हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के बारे में। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इमैनुअल वॉलरस्टाइन ने दिया था 1970 में। इस थ्योरी के माध्यम से उन्होंने बताया था कि कैसे कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। कैपिटलिस्ट कंट्री का मतलब डेवलप्ड कंट्रीज, कैसे डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज का शोषण करते हैं। मतलब ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो डेवलप्ड कंट्री हैं, बड़े कंट्री हैं, लैटिन अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं, ये तो बड़े कंट्रीज़ हैं, इनको अभी रोटी कपड़ा मकान की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो इनको ये लोग कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे इनकी संपत्ति अपने पास खींचने की कोशिश में हमेशा बने रहते हैं, इसको बेस करके ही उन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी थी इमैनुअल वॉलरस्टाइन ने 1970 में। और इसके जैसा ही सेम एक और थ्योरी है डिपेंडेंसी थ्योरी, लेकिन वो थोड़ा इससे अलग है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो चले बात करते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के बारे में। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी कहता है कि इसमें 3 ग्रुप्स के कंट्रीज होते हैं। पहला कोर कंट्रीज, उसके नीचे सेमी पेरिफेरी कंट्रीज, सबसे नीचे पेरिफेरी कंट्रीज। मतलब ये कहना चाहते हैं इमैनुअल कि जो वर्ल्ड सिस्टम है इसको आप वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की तरह देखें। मतलब यहाँ तो सबको बाजार करना पड़ेगा, सबको बाजार करना ही है। मतलब एक मार्केट में, जो आपके घर के नज़दीकी मार्केट है, वहाँ क्या सिर्फ आपके पड़ोस वाले जाके सब्जी बेचते हैं? नहीं, वो एक मार्केट है जहाँ पे दूसरे ज़िले के, दूसरे गांव के लोग भी आके वहाँ पे मार्केट में बैठते हैं और अपना सामान बेचते हैं। वैसे ही वह वर्ल्ड मार्केट है जिसमें बाहर की कंट्रीज़ भी आपके देश आती हैं और आपके कंट्रीज़ के बिजनेस कंपनीज भी दूसरे देश जाते हैं अपना बिजनेस करने। तो इनको ध्यान में रख के ही इमैनुअल वॉलरस्टाइन ने इनका डिवीज़न 3 स्टेजेस में किया। आप समझ लें कि एक सर्कल के बीच में कोर, मतलब कोर में डेवलप्ड कंट्रीज, उसके नीचे सेमी पेरिफेरल कंट्रीज। सेमी पेरिफेरल मतलब उतने डेवलप्ड नहीं है जितना कि अमेरिका, एज लाइक चाइना, जापान, इनको इस स्टेज में रखते हैं। और पेरिफेरल कंट्रीज मतलब डेवलपिंग कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, ये पेरिफेरल कंट्रीज में। तो इनका ये कहना था और ये मानना था कि ये जो कोर कंट्रीज हैं ये हमेशा कोशिश करते हैं कि सेमी पेरिफेरल और पेरिफेरल कंट्रीज से सारे पैसे कोर के तरफ जाएं और कोर इनको अच्छे से एक्सप्लॉइट करे। इसका एग्जाम्पल हम जब गुलाम बने 1700 सदी में, अंग्रेजों ने गुलाम जब बनाया, तब हम जितने भी उत्पाद करते थे, वो नील की खेती कह लें या जो भी कह लें, उनको यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेके जाते थे वो अपने देश, वहाँ पे उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते थे और फिर लाके हमारे देश में हम ही को सेल करते थे। तो इससे क्या होता था कि हमारी अच्छी सी मजदूरी नहीं मिलती थी, हम जो कच्चा माल बेचते थे उसको भी कम दाम में बेचना पड़ता था, जो फिनिश्ड गुड्स खरीदते थे उनसे वो अधिक दाम में खरीदना पड़ता था। तो जब आपने एक पेन, ये सपोज करें लिंक का पेन है, ये लिंक का पेन आपने 15 रुपये में बेची और जो आपको खरीदना ही पड़ेगा उस पेन का दाम 50 रुपये, तो आपके पास तो वो परचेजिंग पावर ही नहीं है। तो आपके ये 15 तो गए और आप वो 35 वाला भी कभी खरीद नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे कैसे ये जो कोर कंट्रीज हैं ये बड़ी बनी, ये इन्होंने धीरे धीरे कब्जा किया मार्केट पे। चलें एक एग्जाम्पल देता हूँ। भारत में बहुत सारे एमएनसी कंपनीज हैं, जैसे आप पिज़्ज़ा हट की बात कर लें, आप कॉल सेंटर्स की बात कर लें, डोमिनोज की बात कर लें। इनमें जो बच्चे काम करते हैं इनको मिलता है कितने पैसे? इनको मंथली मिलते होंगे 7,000, 8,000, 10,000, ये मैक्सिमम रेट है, इतने पैसे ही मिलते हैं। लेकिन इसी काम के उनके देश में पैसे अधिक हैं, यहाँ पे वो काम भी कराते हैं और पैसे भी कम देते हैं। तो चीप लेबर हुआ। ये चीप लेबर क्या करता है कि आपको, मतलब अगर मान लो कि एक एम्प्लॉय है जिसको 15,000 रुपये देने पड़ते हैं उनको अपने देश में, लेकिन हमारे देश में 10,000 में काम चल जाता है, तो 5,000 का जो सरप्लस है वो प्रॉफिट
हमारे देश के लोगों को तो नहीं मिलेगा, वो अपने देश लेके जाएंगे और उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी वो कोर कंट्रीज में ही होगा। तो पेरिफेरल कंट्रीज में वो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, और जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना प्रॉफिट देख के। तो जो कोर कंट्रीज होते हैं वो पेरिफेरल कंट्रीज और सेमी पेरिफेरल कंट्रीज को अच्छे से एक्सप्लॉइट करते हैं, और ये हर स्ट्रेटजी से किया जाता है। ये इमैनुअल वॉलेंस्टाइन का कहना था। जैसे ये जो कोर कंट्रीज हैं या सेमी पेरिफेरल कंट्रीज हैं, जैसे सेमी पेरिफेरल कंट्रीज के रूप में आप समझ ले चाइना ने बहुत हद तक अपना पैसा पाकिस्तान में लगाया हुआ है, पाकिस्तान को बहुत सारा लोन दिया हुआ है। अगर मान लें कि क्यों दिया है, क्योंकि ये जो चाइना है ये सेमी पेरिफेरल कंट्रीज है, ये उतना डेवलप नहीं है जितना कि अमेरिका, तो ये चाहता है कि ये भी उनकी तरह डेवलप बने, तो इसने अपना पैसा पाकिस्तान में लगाया है और पाकिस्तान को कर्ज दिए हैं, जिसका कर्जा पाकिस्तान को चुकाना पड़ता है। अगर वो चुका ही ना पाए तो क्या होगा? तब ये जो चाइना है इसके इंडस्ट्रीज ले लेगा, इसके रिफाइनरीज ले लेगा, मतलब धीरे धीरे वो गुलामी फिर आ जाएगी। तो इनके जितने भी रिसोर्सेज हैं सब चाइना के हो जाएंगे, और चाइना ये सेमी पेरिफेरियल कंट्रीज से ऊपर उठ के कोर कंट्रीज बनना चाहता है। और हम जो पेरिफेरियल कंट्रीज के स्टेज पे खड़े हैं, हमारा एक्सप्लॉयटेशन ही होता रहता है, क्योंकि हमें हमेशा बाहर की चीज़ें ही दी जाती हैं, उनका दाम भी अधिक होता है, और हमारा लेबर भी ठीक से हमें नहीं मिलता है, हमारी मजदूरी भी हमें ठीक से नहीं मिलती है, और ये एक प्रकार का शोषण है जो कि कोर कंट्रीज हमेशा पेरिफेरियल कंट्रीज पे करती हैं। और ये शुरुआत लगभग कोल्ड वॉर के समय से ही हुआ। जब कोल्ड वॉर हुआ तब दो ग्रुप बटे, एक कैपिटलिस्ट और एक कम्युनिस्ट। जब कोल्ड वॉर हुआ तब वर्ल्ड दो ग्रुप्स में बटे, एक कैपिटलिस्ट और एक कम्युनिस्ट। तो कैपिटलिस्ट कंट्री हमेशा पैसा बनाने में ही लगा रहा, और वो पैसे बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो पेरिफेरियल और सेमी पेरिफेरियल कंट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लोन देता है, और उस लोन की उगाही भी करता है, ज़्यादा अमाउंट में उनसे पैसे वसूलता भी है, तो आपके पास कभी पैसे नहीं होते। जैसे अभी मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना होगा, क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के। अगर आप हमेशा पेरिफेरियल कंट्रीज बनने रहेंगे तो कभी भी आप पेरिफेरियल से कोर की तरफ नहीं जा पाएंगे, और आप कभी डेवलप्ड कंट्रीज नहीं बन पाएंगे। यही इमैनुअल वॉलेंस्टाइन समझाना चाहते थे। अगर आप एग्जाम्पल ओला और उबर का भी ले लें, तो उबर जो है वो इंटरनेशनल कंपनी है जिसमें पैसा लगाता है सॉफ्ट बैंक एक चाइनीज़ कंपनी है। तो चाइनीज़ कंपनी ने अपना पैसा लगाया है, ऑब्वियसली जन कल्याण के लिए नहीं लगाया है। तो वो क्या करेगा, ये कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस फैलाया है, तो इंडिया में बिजनेस तो बहुत फैला, लेकिन आप मालिकों की हालत पूछिए, मतलब जिनको गाड़ी 12-12 घंटे चलाना पड़ते हैं, मतलब जो आपकी शारीरिक अवस्था है वो तो खराब हो रही है। आपको पैसे कितने आ रहे हैं ये नहीं पता, डेवलपमेंट कितना हो रहा है ये नहीं पता सिर्फ, लेकिन कोई मिडिल मैन है जो ओला उबर के रूप में काम कर रहा है, ये तो वो कोर कंट्रीज और सेमी पेरिफेरल कंट्रीज के लोग हैं जो आपके देश में पैसा लगाते हैं और आपसे पैसा उगाते हैं, और वो उस पैसे का प्रॉफिट वो अपने देश में इन्वेस्ट करते हैं, आपके देश में नहीं। यही समझाना था इमैनुअल वॉलेंस्टाइन को, और यही उनकी सिद्धांत थी। इमैनुअल वॉलेंस्टाइन अपने 2 बुक्स में इसके बारे में बात किए हैं। उन बुक्स का नाम है द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम 1974 में छपी थी, द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी 1979 में छपी थी। ये 2 बुक्स में उन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी थ्योरी समझ में आई होगी। धन्यवाद।